अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन, कहीं पर जब जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवल करने से पहले, हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम विश्व है। मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ जिसे आप जानकर और उसे देखकर अपने अंदर उतारने के बाद आप अपने काम को इतने बेखूबी से और इतने अच्छी तरह से करेंगे कि आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। आपको आपके काम करते समय आपको हताशा कभी नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि हम अपने काम को कैसे सीखें, किसी भी चीज को लगातार उस पर लर्निंग कैसे करें, उसके बारे में लगातार कैसे सीखें। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कहीं से भी उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे हम जिस भी फील्ड में हों, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय हम लोग अगर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज ढूंढना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए बहुत सारी जगह लर्निंग के लिए उसको खोजते हैं, सर्च करते हैं अलग अलग साइट पर और अलग अलग लोगों से। हम लोग सब कुछ करते हैं और उसी को लगातार करने के लिए हम उस पर पूरा फोकस दे देते हैं। हम उसमें कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो लोग अपने काम को लगातार सीखते भी नहीं, सिर्फ अपने काम को वो काम समझकर उसे कर भी देते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को या अपने किसी भी फील्ड में हो जो वह कर रहा है, उसे अगर वह अपने काम को सिर्फ काम ना समझे, बल्कि यह समझे कि मैं इससे आगे चलकर बहुत आगे जा सकता हूँ, यह सोचकर इस तरह का भावना रखकर आगे वह उसी के बारे में लर्निंग करता जाए और सीखता जाए। कभी गलतियां करे, कभी सुधारे, कभी गलतियां करे, कभी सुधारे, इसी को लेकर आगे चलते चलते ही लगातार सीखना कहते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर दिमाग लगाते हैं, बार बार उस पर ध्यान लगाते हैं कि मुझे यह चीज समझ में आना चाहिए। जब हम उस चीज को बार बार उस पर कोशिश करते हैं उसे ग्रहण करने के लिए, तो वही चीज हमारे लिए क्या बन जाता है, लर्निंग, वो भी कंटिन्यूअस। हम लोग लगातार सीखते रहते हैं, लगातार सीखने के बाद हम लोग अपने उसी फील्ड में इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम लोग अपने आप को वो खुशी दे देते हैं जो हम लोग सोचते हैं, और उन लोगों से अलग हो जाते हैं जो लोग केवल यही सोचते रहते हैं कि ये तो मेरा सिर्फ काम है, और काम करने के बाद वो उन चीज को खत्म कर देते हैं। हम लोग किसी भी चीज को जब लगातार सीखते हैं तो हमारे मन में उस चीज के लिए छवि बनती चली जाती है और आगे चलकर वही चीज हमारे लिए अनुभव हो जाता है। जिसे कहते हैं कि हम लोग जब किसी क्षेत्र में जाने के लिए या किसी पेपर को, एग्जाम को देने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस पहले से किए रहते हैं, तब जाकर हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छा होता है। या हम किसी मीटिंग के लिए जब उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो वह मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह से होता है। या हम कहीं पर जब जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवल करने से पहले उसके बारे में पता करते हैं, हमें कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, क्या क्या साधनें होंगी और हमारा खर्च कितना होगा। सभी चीज का लेखा जोखा करने के बाद उसको लगातार सीखते हैं, जिससे हमें ट्रेवल करते समय या जहां हम जाना चाहते हैं वहां जाने पर हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। और इसी के लिए हम अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग के क्षेत्र में ले जाते हैं, उसके बारे में लगातार सीखते हैं, और सीखने के बाद हम लोग बहुत ही ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। हमारे अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग होना चाहिए। हम अपने जिस भी काम को कर रहे हैं उसे लगातार करना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारा वह काम पूरा हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दें, या हम इस काम में अच्छे नहीं हो रहे हैं तो इस काम को हम छोड़ दें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सपने देखकर अपने लिए कोई काम करता है तो उस काम को वह काम नहीं समझता,
वह अपने काम को अपने लिए भविष्य समझता है कि अगर हम इस चीज को अच्छी तरह से सीखेंगे तो आगे चलकर मेरे भविष्य में यह बहुत ही काम का आएगा। यही सोचकर जो सफल होता है, जो सक्सेस व्यक्ति होता है, वह इस काम को कंटिन्यूअस करता जाता है। आप किसी चीज को लगातार नहीं कर सकते। कब? जब आपके मन में यह विचार हो कि वह काम सिर्फ काम है। आप किसी चीज को लगातार तब कर सकते हैं जब आप यह सोचें कि इस काम से हमें आगे चलकर बहुत ही बेनिफिट और हम सफल हो जाएंगे, तब हमारे लिए वह कंटिन्यूअस हो जाता है। हम किसी चीज के लिए या किसी भी वस्तु के लिए जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करते समय हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं कि चलो इसे अब छोड़ देते हैं, अब ये मेरे बस के नहीं है, ये मुझसे हो नहीं रहा, कम से कम उसे करो, उसे बीच में छोड़ो मत। हो सकता है कि वह आपका काम पूरा होने वाला हो, लेकिन आप अगर उसे बीच में छोड़कर वहीं पर वापस आ जाते हैं तो वो काम आपके लिए अधूरा हो जाता है और आपके लिए वह लर्निंग, वह कंटिन्यूअस जो लर्निंग होता है वो आपके लिए नहीं है और आप अपने क्षेत्र में सफल नहीं होते। सफल होने के लिए आप किसी चीज को लगातार करें, धीमी गति से करें चाहे तेज गति से करें, लेकिन आपको उसके लिए लगातार उस पर काम करना है और लगातार फोकस करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे इस वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन, हाँ या ना में आप जवाब जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस या नो। क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? अगर सफल होना चाहते हैं, क्या आपको अपने जीवन में कोई चीज लगातार सीखना पड़ेगा या नहीं सीखना पड़ेगा?